के साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चला है टॉप 100 खबरों का। आज किसान आंदोलन का 42वां दिन है। 8 जनवरी को किसान की सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत तय हुई है। इस बीच किसानों ने नई रणनीति तैयार की है। 9वें दौर की बातचीत के पहले कल यानी 7 जनवरी को किसान बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। वहीं अगर 8 जनवरी की बैठक से भी हल नहीं निकला तो उससे अगले दिन यानी 9 जनवरी को कृषि कानून की कॉपी जलाने की तैयारी है। 9 जनवरी से ही हरियाणा में किसान संगठन घर घर जाकर लोगों से संपर्क शुरू करेंगे और 26 जनवरी के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की चेतावनी दी गई है। किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि जैसे जैसे बारिश हो रही है और किसान भीग रहे हैं, वैसे वैसे नई दिल्ली की राजनीति की बदबू सामने आ रही है। किसान आंदोलन को लेकर शिवसेना ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि अब तक 50 किसानों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन सरकार की नजर में इनके बलिदान की कोई कीमत नहीं। शिवसेना ने लिखा कि सरकार में इंसानियत होती तो कृषि कानून को तात्कालिक रूप से स्थगित करवाती और किसानों की जान से खेले जाने वाली इस खेल को रोकती। दिवंगत प्रणब मुखर्जी की अंतिम पुस्तक द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 से 2017 प्रकाशित हो गई है। ये पुस्तक उन्होंने पिछले साल अपने निधन से पहले लिखी थी। किताब में प्रणब मुखर्जी ने कई बातों का जिक्र किया है। उनका मानना था कि पीएम मोदी को असहमति की आवाज सुननी चाहिए और संसद को एक मंच के रूप में इस्तेमाल कर सदन में अक्सर बोलना चाहिए। प्रणब मुखर्जी का मानना था कि संसद में प्रधानमंत्री की उपस्थिति मात्र से इस संस्था के कामकाज पर काफी फर्क पड़ता है। प्रणब मुखर्जी ने लिखा कि पीएम ने नोटबंदी की घोषणा से पहले उनके साथ विमुद्रीकरण के मुद्दे पर चर्चा नहीं की थी, लेकिन इसने उन्हें आश्चर्यचकित नहीं किया क्योंकि इस तरह की घोषणाओं के लिए यह जरूरी होता है। कोरोना महामारी के बीच बर्ड फ्लू ने देश में पहले से व्याप्त डर को और बढ़ा दिया है। बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा उन राज्यों पर दोहरी मार है जो पहले से ही कोरोना से जूझ रहे हैं। गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केरल को बर्ड फ्लू ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट जारी करते हुए कहा कि इन इलाकों में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत हो रही है, वहां से सैंपल लेने की जरूरत है। अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों में फ्लू के लक्षण वाले लोगों की पहचान करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। इस बीच प्रभावित क्षेत्रों के 1 किलोमीटर के भीतर पोल्ट्री फार्म को नष्ट किया जा सकता है। बर्ड फ्लू के खौफ के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग को पूरी तरह से सतर्क रहने का निर्देश दिया है। पीएम केयर्स फंड से देश के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 201.58 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस रकम से देश भर में 162 पीएएस मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। देश भर में आए दिन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से रोगियों की मौत की खबरें आती रहती हैं। पीएम केयर्स की ओर से किया गया यह अनुदान इस दिशा में प्रभावी बदलाव ला सकता है। कोरोना काल के बीच दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत अब स्कूल बैग का वजन 3 से 5 किलो से ज्यादा नहीं होगा। बिहार कांग्रेस नेता भरत सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस के आधे से अधिक विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में जल्द ही बड़ी टूट होगी और 11 विधायक पार्टी छोड़ देंगे। उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए आज से किसान कल्याण मिशन शुरू हो गया है। सीएम योगी ने राजधानी लखनऊ के बंथरा में किसान मेले का उद्घाटन कर इस मिशन की शुरुआत की। एनएचआरसी ने मुरादनगर में एक शमशान घाट पर शेल्टर की छत गिरने की घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को 4 हफ्ते के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी ने सभी शमशान घाट, अंतिम संस्कार स्थलों और अन्य ऐसी सभी इमारतों की समीक्षा रिपोर्ट मांगी है जिसका इस्तेमाल राज्य में सामुदायिक गतिविधियों के लिए आम जनता द्वारा किया जाता है।
उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का गैर मर्यादित बयान सामने आया है, जिसमें वह प्रदेश की वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को बुढ़िया कहकर पुकार रहे हैं। बंशीधर भगत के इस बयान पर इंदिरा हृदयेश ने कहा कि उन्हें बंशीधर भगत के अमर्यादित भाषा पर बहुत दुख और कष्ट हुआ है। प्रदेश का अध्यक्ष इस तरह की भाषा का प्रयोग करे तो ये मातृशक्ति का अपमान है। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आदरणीय इंदिरा हृदयेश बहन जी, आज मैं अति दुखी हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे और उन सभी से क्षमा चाहता हूं जो मेरी तरह दुखी हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल को बिहार के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। शक्ति सिंह गोहिल की जगह भक्तम चरण दास को बिहार का कांग्रेस प्रभारी बनाया गया। नीतीश सरकार ने 5 आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन किया है। इन अधिकारियों में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की आईपीएस बेटी लिपि सिंह भी शामिल हैं। लंबे वक्त से सौरभ गांगुली के राजनीति में आने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इस बीच बंगाल सरकार में मंत्री साधन पांडे ने दावा किया कि सौरभ गांगुली राजनीति में नहीं आएंगे। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1,03,64,932 पहुंच गए हैं। वहीं देश में अब तक कोरोना से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,50,114 हो गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,078 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 264 मरीजों की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों के बीच लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में ओपीडी की सुविधाएं 9 महीने बाद दोबारा शुरू की गई। अहमदाबाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के पूर्व निदेशक तपन मिश्रा ने दावा किया कि 2017 में उन्हें जहर दिया गया था। तपन मिश्रा ने यह दावा अपनी फेसबुक पोस्ट में किया है। मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 70 करोड़ रुपए की कीमत की ड्रग्स भी बरामद की गई। पहाड़ों में बर्फबारी और उत्तर भारत में बारिश के साथ गिर रहे ओले परेशानी का सबब बन गए हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। दिल्ली और गुरुग्राम में आज सुबह भी बारिश हुई। वहीं अभी भी बादल छाए हुए हैं और शाम तक कई इलाकों में बारिश की संभावना है। दिल्ली समेत आसपास के कई इलाकों में बारिश के बाद ठंड में इजाफा देखा गया। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राजधानी में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश की वजह से तापमान में गिरावट के साथ कल से दिल्ली में शीतलहर का तीसरा दौर शुरू होने वाला है। ऐसे में घना कोहरा छाए रहने का भी पूरा अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी के कारण सैकड़ों पर्यटक फंसे हुए हैं। प्रशासन द्वारा सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। लाहौल स्पीति में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बीच घाटी में हिमखंड गिरने का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से अटल टनल से लाहौल और मनाली का संपर्क कट गया है। बस्ती में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने घर में धावा बोला और बंदूक की नोक पर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर नगदी सहित सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। फतेहपुर में समाधान दिवस के मौके पर कारागार राज्य मंत्री ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करने की सलाह दी। जोधपुर में आरपीएस पुलिस कैडर के अधिकारी रविंद्र बोथरा ने एसीपी पश्चिम यातायात का पदभार ग्रहण किया। बस्ती में तेज रफ्तार बस की ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडों पर मुहर लगी। मधुबनी में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बस्ती पुलिस ने रेलवे टिकट हैकर के मास्टरमाइंड हामिद के पिता और साथी योगेंद्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 12 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए। चामराजनगर में एक मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग की वजह से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया।
कर्नाटक के कागवाड़ में बाल मजदूरी अब भी जारी है। ईंट भट्टों में बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है। जालौर में रेलवे क्रॉसिंग पर जल्द ही ओवरब्रिज बन जाएगा। इस ओवरब्रिज के बनने से कई लोगों को फायदा होगा। पानीपत में इंजीनियर का छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। पुलिस मामला दर्ज कर छात्र की तलाश शुरू कर चुकी है। श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव को लेकर शहर में अध्यक्ष बलदेव सिंह की देखरेख में नगर कीर्तन निकाला गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में एक दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान सीएम विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। हरियाणा की नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक ने कहा कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। अगर किसानों को लगता है कि यह कानून गलत है तो सरकार को कानून को रद्द करना चाहिए। बागपत में मनचले की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दो युवक मनचले की बेल्ट से पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। धौलपुर में बन रही सीसी रोड में लगाई जा रही घटिया सामग्री का लोगों ने विरोध किया और जिला प्रशासन में इसकी शिकायत की। चूरू में वैक्सीनेशन और ड्राई रन की तैयारियों के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। तारानगर में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में खंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कोविड-19 के टीकाकरण की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बीनमाल में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके पास से चोरी की कार जब्त की गई। सिसमौर गांव में तांत्रिक ने इलाज के बहाने विवाहिता को जहरीला पदार्थ खिलाया। पुलिस ने तांत्रिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पाली में बारिश का दौर शुरू हो गया है। जिले में कई जगह तेज बारिश हुई तो कहीं हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। कैथल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लड़का होने की दवाई देने वाली महिला को छापेमारी कर रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पटना में पुलिस ने छापेमारी कर शराब के नशे में धुत 2 अपराधियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया। देवरिया में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भागवत भगत की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर किसान मेले का उद्घाटन किया। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल फतेहगढ़ साहिब के किसान का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मधुबनी में लघु सिंचाई विभाग के कार्यालय में संतोष कुमार नाम के अधिकारी कार्यरत हैं। इस कार्यालय में 5 अनुमंडल के प्रभारी हैं। गदरपुर में कैबिनेट मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षा निदेशक को बैकलॉग की भर्तियों की कार्य में तेजी करने का निर्देश दिया। उत्तराखंड सचिवालय और केंद्रीय सचिवालय में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले यूपी के 2 बदमाशों को उत्तरकाशी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फतेहपुर में कोरोना वैक्सीन को लेकर ब्लॉक टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसमें बताया गया कि 11 जनवरी को ड्राई रन का आयोजन किया जा रहा है। सेंसेक्स 57 अंक चढ़कर 48,495 पर खुला। वहीं निफ्टी 14,227 अंक पर कारोबार कर रहा है। 29 दिन पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। दिल्ली में पेट्रोल 26 पैसे और डीजल 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। आरबीआई ने बजाज फाइनेंस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर यह जुर्माना लगाया गया। रियल एस्टेट सेक्टर में लॉकडाउन वाली सुस्ती दूर हो गई है। दिसंबर तिमाही में मकानों के दाम में 1% बढ़े हैं। वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट 1 फरवरी 2021 को आएगा। बजट सत्र की शुरुआत 29 जनवरी से होगी। बाजार में सोने की कीमत 64 रुपए बढ़कर 51,478 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची। वहीं चांदी 374 रुपए बढ़कर 70,410 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई। ईडी ने IL&FS के पेमेंट डिफॉल्ट मामले में सिंगापुर की एक मुखौटा कंपनी को 452 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। कई क्रेडिट कार्ड रखने पर अब आपको परेशानी हो सकती है। सिबिल स्कोर भी प्रभावित हो सकता है। इन्फोसिस पर सऊदी ज्वाइंट वेंचर पार्टनर ने मुकदमा दर्ज किया है। इन्फोसिस पर गलत कारोबारी तौर तरीके अपनाने के आरोप लगाए गए हैं।
बाजार में निवेशकों के लिए यह साल धमाकेदार रहने वाला है। केवल जनवरी में 5 आईपीओ आ रहे हैं। विश्व में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,57,000 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 8 करोड़ 68 लाख के पार पहुंच गया, जबकि 18,74,314 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 60,000 कोरोना के नए मरीज मिले हैं और साथ ही 830 लोगों की जान चली गई। कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। इस साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि थे। जर्मनी में कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए लॉकडाउन को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया। भारत में कोरोना वैक्सीन को अनुमति दिए जाने के कदम की WHO ने तारीफ की है। WHO के प्रमुख ने ट्वीट कर कहा, भारत ने कोरोना को खत्म करने के लिए निर्णायक कार्रवाई जारी रखी है। भारत से तनातनी के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को किसी भी क्षण युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। पीडीएम की नेता मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को 31 जनवरी तक गद्दी छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। जो बाइडेन के एनएसए जैक सुविलन ने कहा कि अमेरिका पहले यूरोपीय सहयोगियों के साथ जारी ट्रेड के मसलों पर हल निकालेगी और फिर साथ मिलकर चीन को सबक सिखाएगी। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंधित दवाओं की बरामदगी को लेकर अभिनेता अर्जुन रामपाल की बहन कोमल को एनसीबी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। अमीषा पटेल का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर डेटा डिलीट किया गया। हालांकि शिकायत मिलने के बाद मुंबई पुलिस की साइबर टीम ने 1 घंटे के भीतर इसे रिकवर कर लिया। अभिषेक बच्चन ने अपनी अपकमिंग फिल्म बॉब विश्वास की शूटिंग पूरी कर ली। अभिषेक ने इस फिल्म के लिए 12 किलो वजन बढ़ाया था। एक्टर डायरेक्टर प्रकाश झा की मट्टू की साइकिल को लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही है, जिसको लेकर प्रकाश झा ने कहा कि इस फिल्म को थिएटर में ही रिलीज करना चाहता हूं। जैस्मीन पर सलमान खान ने किया गुस्सा तो अली गोनी की बहन इल्हाम गोनी ट्विटर पर भड़की। सोशल मीडिया पर इल्हाम का ट्वीट वायरल हो रहा है। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 12 में से 5 मैच जीते हैं। आईपीएल की नई टीम का बेस प्राइस 1500 करोड़ है। बता दें कि यह 2008 के मुकाबले 750% अधिक है। बॉक्सिंग टेस्ट मैच देखने वाला एक दर्शक कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उस स्टैंड में बैठने वाले सभी लोगों को आइसोलेट कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम के खिलाड़ियों पर कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप लगने के बाद स्टोर के मालिक ने मीडिया की रिपोर्ट्स को शर्मनाक बताते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने नियमों का पालन किया है। जोहान्सबर्ग में खेले गए दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराया, जिसमें एल्गर प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।